गायत्री, गायत्री जिंदा है? अरे बाप रे, गायत्री? गायत्री? ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। आपको जो भी कहना है जाके विटनेस बॉक्स में कहिए। गीता पे हाथ रखकर आप कसम खाएंगे? जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ जज साहब, मैं जो कुछ भी कहूंगा सब सच सच कहूंगा। तुम्हारा नाम क्या है और गायत्री शर्मा के बारे में तुम क्या जानते हो? साहब जी मेरा नाम पोलू है, मैं कटरा के पास एक बस्ती में रहता हूँ। साहब जी मैं एक गरीब आदमी हूँ साहब जी, पेड़े चराता हूँ। एक दिन मैं पेड़े चरा रहा था ना, तो वहाँ मुझे ये बेहोश पड़ी मिली। साहब जी इनके सर पे ना बहुत बड़ी चोट लगी थी, मुझे लगा ये नहीं बचेगी। अगर ये बच गई, माता वैष्णो देवी की कृपा है ना साहब जी। योर ऑनर, मैं भोलू से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। भोलू, तुम्हारा ये मानना है कि यही गायत्री, तो फिर कटरा पुलिस को जो लाश मिली वो किसकी लाश थी? अब क्या बोलूं साहब जी, भला होनी को कौन टाल सकता है। मैंने इन्हें तो बचा लिया, लेकिन अपनी बहन को नहीं बचा पाया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कटरा पुलिस ने तुम्हारी बहन की लाश को गायत्री जी की लाश समझ लिया? जी हाँ साहब जी, क्योंकि ना साहब जी मेरी बहन ने ना गायत्री जी के गहने पहने हुए थे। उसे गहने पहनने का बहुत शौक था साहब जी। साहब जी मुझे क्या पता था कि उन गहनों के कारण मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाऊंगा। ऑर्डर ऑर्डर। भोलू, अदालत को तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम्हें अपने जज्बातों पे काबू रखना। जी साहब जी। भोलू, अब तुम जा सकते हो। योर ऑनर, अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ना साहब जी, ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकती। लंबी बेहोशी और सर पर लगी चोट की वजह से ना इनकी याददाश्त चली गई है साहब जी। तो भोलू, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि यही गायत्री जी हैं? साहब जी क्या बताओ, जब मेरी बहन जो है ना वो 2 दिन कार नहीं आई, तो मैं खुद गया कटरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी बहन की लाश को उन्होंने गायत्री की लाश समझ लिया है। वहां से मुझे यहाँ का पता भी मिला, और मेरे पास में एक चिट्ठी भी दी है थानेदार साहब ने इस बात के लिए। लो मुझे दो। योर ऑनर, साहब जी मेरी बहन तो जिंदा नहीं रही ना साहब जी, पर मैंने सोचा कम से कम इसे इसके घर वालों तक पहुंचा दूं, ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति तो मिल सके। भोलू की गवाही और कटरा पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से यह बात साबित होती है कि वो लाश गायत्री शर्मा की नहीं, बल्कि भोलू की बहन तारा की थी। गायत्री शर्मा जीवित है, इसीलिए अदालत
विक्रम शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। चलो बेटी, घर चलो। तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारी याद हम सबको कितना सताती थी। आओ बेटी। अरे बायां नहीं, दायां। पूजा बेटी, इसे पकड़। अब बेटी, इस थाली में पैर रखो। तेरा लाख लाख शुक्र है देवी माँ, तूने हमारी बहू गायत्री को वापस लौटा दिया। याद है बेटी, तुमने इसी तरह इस घर में गृह प्रवेश किया था। तुम गृह लक्ष्मी बनकर इस घर में आई थी। बहू, आज तुम्हारा दोबारा गृह प्रवेश हुआ है, इसलिए उस तस्वीर पे टंगे हुए हार को अपने हाथ से निकाल दो। आप आ गई। आपको नहीं पता था मैं आपको कितना मिस करता था। कौन है ये अक्षय है बेटी। कौन अक्षय? नहीं, ये मेरी गाय मम्मी नहीं हो सकती। ये मेरी गाय मम्मी नहीं हो सकती। ये मेरी गाय मम्मी नहीं हो सकती। याद करो बेटी, याद करो। ये तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारा बाबूजी हूं। और ये तुम्हारी माँ जी हैं। याद करो बेटी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। तुम थक गई हो। चलो आओ बेटी, आओ आओ आओ। ये कौन सा नया नाटक शुरू हो गया इसका? आखिर ये चाहती क्या है? अरे बहुत पहुंची हुई चीज है। इस नाटक के पीछे भी इसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। ठीक है, उसे अपनी चाल चल लेने दो। उसके बाद हम सोचेंगे कि उसे मात कैसे देनी है। चल। ये तुम्हारा कमरा है, जाओ जाकर आराम करो। अच्छा लगेगा। जाओ बेटी जाओ।
वापस क्यों आई? मैं तो नहीं नहीं, मैं जानता हूं तुम गायत्री नहीं हो। तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुमने मुझे फांसी से इसलिए बचाया ताकि तुम मेरे साथ कुछ और कर सको। मैं तुम्हारी इस साजिश को पता लगा के रहूंगा, पता लगा के रहूंगा। क्या है साजिश? बताओ बताओ, झट से मार दूंगा। बोल क्या साजिश? बताओ। तुम क्यों कर रही हो ऐसे? मैं अब याद करने की कोशिश करूँ ना। तुमने कभी सोचा ही नहीं गायत्री कि मेरा क्या होगा? अचानक तुम चली गई, भीड़ में गुम हो गई तुम, और वापस भी आई तो तुम ऐसे बुत बनकर। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? बाबूजी, मेरी तकलीफ से आपको क्या फर्क पड़ता? अगर कर गायत्री नहीं आई होती तो आप मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए होते। बेटा, अपने बाबूजी को समझने की कोशिश करो। ओ माँ प्लीज, जितना मैं आप सबको समझ चुका हूँ बहुत काफी है मेरे लिए, और नहीं समझना चाहता हूँ। आप लोगों को अपनी बहू मिल गई ना, अब मुझे चैन से जीने दो प्लीज, मैं चाहता हूँ। रुक जाओ बेटा, तुम इस तरह अपनी माँ से नाराज होकर नहीं जा सकती। मत कहो मुझे बेटा। माँ, आज तुमने जो जख्म दिए मुझे, उन जख्मों को आपके उन आंसुओं से ठंडक नहीं पहुंचेगी माँ। गायत्री, प्लीज प्लीज याद करने की कोशिश करो। चिंता ना करो बेटी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि गायत्री ये याददाश्त गुम होने का नाटक सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि कोई उससे ये ना पूछे कि इतने दिन वो थी कहां और किसके साथ थी। ये भी हो सकता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। गायत्री बहुत शातिर चीज है। वो दोबारा इस घर पर कब्जा करना चाहती है। अपनी मासूमियत के जाल में हम सबको फंसाकर वो इस घर की जायदाद को हड़पना चाहती है। दरअसल ये गायत्री नहीं बल्कि गायत्री की हमशक्ल है जो मौके का फायदा उठाकर हमारे घर में घुस आई है। ये गायत्री की हमशक्ल नहीं बल्कि खुद गायत्री है। और हाँ, अगर हमने इस पर कड़ी नजर नहीं रखी ना, तो वो दिन दूर नहीं कि वो इस घर पर राज करेगी और हम सबकी हालत पहले जैसी हो जाएगी। नहीं पूजा, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं उसकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। बस इतना पता चल जाए कि इस बार उसके इरादे क्या हैं। हाँ दीदी, अगर हमें अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से काटनी है तो इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। एब्सोल्युटली राइट। ये भी ठीक है। सब कहते हैं कि गायत्री की याददाश्त चली गई है, लेकिन मैं जानता हूं वो मुझे जरूर पहचानेगी। मुझे देखते ही मामा जी कहकर लिपट जाएगी मुझसे। गायत्री, मामा जी,
मामा जी। कहाँ चली गई थी बेटा? हैं? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? इतना भी नहीं सोचा कि तेरा बाबा तेरे बगैर जिंदा कैसे रहेगा? मैं नहीं जानती मामा जी, मुझे क्या हो गया था। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं चली कहाँ गई थी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दीजिए मामा जी। नहीं, क्या? नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटा। बाप बनके तेरा कन्यादान तो कर दिया, लेकिन कभी बाप का फर्ज नहीं निभा सका। तू अकेले ही दुख सहती रही और मैं कुछ भी नहीं कर पाया बेटा, कुछ भी नहीं कर पाया। गायत्री बेटा, कहाँ चली गई थी तू? आप कौन है? बेटा तू अपने मामा को नहीं पहचानती? कौन मामा? देवी माँ का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तू सही सलामत है, वरना मैं तो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता बेटा, कभी नहीं। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तुम अपने मामा को कैसे भूल सकती हो? हैं? इन्हीं हाथों से पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया बेटा, और तुम कैसे भूल सकती हो अपने मामा के इन हाथों का स्पर्श बेटा? ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना मैं आपको नहीं जानती। बेटा याद करने की कोशिश करो, तुम देवी माँ के दर्शन के लिए गई थी और वहां से तुमने अपर्णा को फोन किया था कि विक्रम तुम्हें मारना चाहता है। कौन अपर्णा? मैं किसी अपर्णा को नहीं जानती और मैंने उसे कभी फोन नहीं किया। नहीं बेटा, याद करो कि तुम देवी माँ की भक्त हो, उन्हीं के दर्शनों के लिए वैष्णो देवी। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? मैंने आपसे कहा ना मैं आपको नहीं जानती, और आप जो भी हो आप प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। और जहां तक मुझे पता है मैं किसी देवी माँ की भक्त नहीं हूं और ना ही मैं कभी वैष्णो देवी गई हूं। समझ गए आप? यकीन नहीं होता वासु। किस बात का? इस ऊंचाई से अगर किसी इंसान को गिरा दिया जाए तो क्या वो बच सकता है? हरगिज नहीं विक्रम। समझ में नहीं आता, जिस जगह से मैंने गायत्री को गिराया था वो इससे 10 गुना ज्यादा ऊंचा था, तो फिर वो बच कैसे गई? लेकिन ये हकीकत है विक्रम कि वो जिंदा है और तुम्हारे घर में है। नहीं वासु नहीं, हो सकता है जो मेरे घर में है वो गायत्री नहीं बल्कि गायत्री की आत्मा है। मुझसे बदला लेना चाहती है वो। वासु, मैंने अपने हाथों से गायत्री की चिता को आग लगाई थी। मेरा दिल कहता है कि वो गायत्री नहीं है, वरना वो अपनी देवी माँ को पहचानने से इनकार नहीं करती। ऐसा मत कहिए सत्यन बाबू, उसने देवी माँ को नहीं पहचाना इसका मतलब ये नहीं कि वो गायत्री नहीं है। वो गायत्री ही, वो बिल्कुल गायत्री है। वासु गायत्री की तरफदारी क्यों कर रहा है?
तू समझता क्यों नहीं वो मुझे बर्बाद करना चाहती है? वो तुझे बर्बाद नहीं करना चाहती है, बल्कि तुझे बर्बादी से बचाना चाहती है। विक्रम, अगर वो कोर्ट में नहीं आई होती तो गायत्री के कत्ल के जुर्म में तुझे फांसी की सजा होती। देख, तेरी भलाई इसी में है विक्रम, कि गायत्री के होने पर तू यकीन कर, और तेरा यही यकीन तुझे फांसी के फंदे से बचाएगा। अक्षय बेटा, जरा जाके देखो तुम्हारी गाय मामी अभी तक आई क्यों नहीं? वो क्या है ना नाना जी, नानी जी है ना, गाय मामी का थोड़ा सा सजा रही है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग जाएगा। तुम जाकर देखो तो सही। वो पापा, मामा गई है ना उसे लेने, अभी आ जाएंगी। क्या हुआ? गायत्री को इस रूप में देखने के लिए आंखें तरस गई थी। बेटी, तुम्हें इस रूप में देखकर बूढ़ी आंखों को ठंडक मिल गई। देखा गायत्री, हमारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ भाभी, अब तो बस आपकी याददाश्त वापस आने की देर है, ताकि आंखों के साथ साथ दिल को भी ठंडक पहुंचे। क्यों दीदी? हाँ, अरे अक्षय, जरा अपनी गाय मामी की शादी का कसट तो लगाओ। हाँ। बैठो बेटी, बैठो। गायत्री, तुम्हें याद है वरमाला पहनाते वक्त तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तब मैंने विक्रम से कहा झुको, और वो झुक गया था। गाय मामी, आपको याद होगा मैंने आपको लड्डू खिलाया था और तभी से ही हमारी दोस्ती हो गई थी। शायद वो फोटो शादी के एल्बम में होगा, मैं अभी लाया। कुछ याद आया गाय मामी? क्या हुआ भाभी, कुछ याद आया या? बेटी, क्या हो गया? चलो, आजा बेटी, आजा, आजा, आओ बेटी। बेटी, ये तुम्हारी माँ का मंदिर है। यहाँ तुम हमेशा माँ से बातें किया करती थी। माँ? हाँ बेटी, देवी माँ ही तुम्हारी माँ है। देवी माँ और तुम्हारे बीच वही जज्बाती रिश्ता है जो एक माँ और बेटी में होता है। आओ बेटी, आओ। आओ बेटी, आओ ना, आओ, आओ अंदर आओ, आओ बेटी। बेटी, ये सुहाग की निशानी है, इसे तुम अपने से कभी अलग मत करना बेटी।
क्या हुआ बेटी? इसे क्यों उतारा बेटी? क्या हो गया? माँ जी, जब मेरा सुहाग मुझे पत्नी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर इस सुहाग की निशानी को पहनकर मैं क्या करूंगी? इसे पहनने का मुझे कोई हक नहीं है। ये आप वापस ले लीजिए। मैं तो यहाँ आपको ये गहने लौटाने आई थी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सच कह रही हूँ माँ जी। औरत का असली गहना उसका पति होता है, लेकिन जब मेरे पति ने मुझे स्वीकारा ही नहीं, तो इन गहनों को पहनने का कोई मतलब नहीं है। देवी माँ, आज मुझे यकीन हो गया कि यही मेरी गायत्री है। आपकी कृपा रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये हम सबको पहचानने लगेगी। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है बेटी, जिस तरह देवी माँ ने तुम्हें जीवन दान दिया, उसी तरह एक न एक दिन वो तुम्हारी याददाश्त भी लौटा देगी। गायत्री, प्लीज रुको। देखो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। उस वक्त मैं गुस्से में था। तुम नहीं चाहती गायत्री, तुम्हारे जाने के बाद सब लोग मुझे तुम्हारा कातिल समझने लगे, और तो और माँ और बाबूजी भी। मैं बिल्कुल अकेला हो गया गायत्री। मुझे माफ कर देना प्लीज। रुको बेटा। जी माँ। हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। दरअसल मैंने तुम्हें समझने में भूल की। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम गायत्री को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर ये ठीक हो गई तो मुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। बाबूजी प्लीज प्लीज, बाबूजी प्लीज, गायत्री को और मुझे हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। बाबूजी, गायत्री मेरी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि मैं अपने प्यार से गायत्री को ठीक कर दूंगा। वो इस सदमे से निकल आएगी बाबूजी। नहीं बेटा। बस माँ, बस बस प्लीज प्लीज, मुझे माफ करना माँ, लेकिन मुझे ये कहने में बहुत दुख हो रहा है कि मुझे ऐसे माँ बाप की जरूरत ही नहीं जो दूसरों की बातों पर यकीन करते। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आप मेरे पति हैं भी या नहीं। लेकिन इस घर में आने के बाद मैं इतना जरूर जान गई हूं कि आप इन दोनों के बेटे हैं, और किसी भी बेटे को अपने माता पिता का अपमान करने का कोई हक नहीं बनता। इसलिए आप भी ये पाप मत कीजिए। आप अपने माता पिता से माफी मांग लीजिए। आप इनसे माफी मांग लीजिए। गायत्री, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
अपमान नहीं करना चाहिए और तुम कह रही हो इसलिए मैं माफी मांगता हूँ बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए, हम दोनों को हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। चलो गायत्री। और बाबूजी एक और बात, गायत्री मेरी पत्नी है। आप मेरे इजाजत के बगैर गायत्री को कहीं नहीं ले जा सकते। चलो गायत्री, चलो। तुम ठीक कहती हो रेवती, ये गायत्री ही है। देखिए, आपकी बातें सुनकर जितना मैंने समझा है उससे ये लगता है कि पेशेंट की याददाश्त वापस आ सकती है, मगर कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। दिक्कत यह है डॉक्टर साहब कि हम अपने बेटे की इजाजत के बिना गायत्री को यहां टेस्ट के लिए नहीं ला सकते। हाँ डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता बगैर किसी टेस्ट के आप हमारी बहू का इलाज शुरू करें? हो सकता है, एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी बहू की याददाश्त वापस आ सकती है। उसके लिए जो इंसान आपके बहू के साथ इसकी याददाश्त जाने से पहले था, अगर वो इंसान उसे उन आखिरी पलों की याद दिलाए तो शायद आपकी बहू की याददाश्त वापस आ जाए। ये काम तो गुरुजी ही कर सकते हैं। हे देवी मां, मुझे शक्ति दो कि मैं सत्य का साथ दे सकूं। मैं आपकी परम भक्त गायत्री की मदद कर सकूं। मेरी ओर देखो विक्रम, जब तुम दोनों जम्मू पहुंचे तो क्या हुआ? जैसे हम दोनों जम्मू पहुंचे, हमने होटल में चेक इन किया। गायत्री ने खुद कमरा चुना था अपनी पसंद का। क्यों, याद है ना तुम्हें गायत्री? और रात को तो मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि जगराता में अचानक गायत्री अपने कमरे से गायब हो गई थी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की तुम्हें याद है ना? मैं बहुत परेशान हो गया, तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर दूसरे दिन सुबह हम कटरा के लिए रवाना हो गए। हमने लंबी चढ़ाई शुरू की भवन की तरफ, और रास्ते पे गायत्री बहुत खुश थी। वो मुझे हर मंदिर के बारे में बता रही थी। गर्भ जून, अर्धकुंवारी और न जाने और कितनी सारी। फिर हमने माता के दर्शन किए। तुम्हें याद है गायत्री? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर क्या हुआ? वही, हमने माता के दर्शन किए। फिर क्या हुआ? उसके बाद गायत्री ने कहा कि जब तक हम भैरवनाथ मंदिर नहीं जाएंगे तब तक माता के दर्शन पूरे नहीं होते। विक्रम, क्या कर रहे हैं तुम? गुरुजी तो विक्रम से सब कुछ बुलवा लेंगे। तो हम भैरवनाथ की तरफ बढ़े। वहां रास्ते में मुझे एक पगडंडी नजर आई। विक्रम को गुरुजी के जंजाल से निकालना होगा। मैंने गायत्री से कहा कि ये एक शॉर्टकट है। तो हम उस रास्ते से निकले। रास्ता बहुत कठिन था। बहुत ऊंचाई थी।
चलते चलते अचानक मैंने चलते चलते अचानक मैंने देखा गायत्री गायब हो गई थी भीड़ में। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आई। गुरुजी बस मुझे वो मनुष्य पल याद नहीं कर। देखिए, आप मेरी वजह से दुखी मत होइए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है आज नहीं तो कल मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। आप परेशान मत होइए। गुरुजी, आज हमारी आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। पता नहीं गायत्री की याददाश्त कब वापस आएगी। इंसान का काम है प्रयत्न करना, परंतु ईश्वर की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए सब उस पर छोड़ दीजिए। एक न एक दिन ये अंधेरा जरूर छटेगा। लेकिन गुरुजी, ये अंधेरा कब छटेगा? ईश्वर अपने भक्तों को इतने कष्ट क्यों देता है कि उनके कदम डगमगा जाएं, उनके हौसले पस्त हो जाएं? क्यों? कैलाशनाथ जी, ईश्वर के कारोबार को समझना यदि इतना सरल होता तो इंसान की परेशानियां कब की समाप्त हो गई होती। उसकी माया तो वही जाने। गुरुजी, आज तक आपने हमारे परिवार को हर परेशानी से बाहर निकाला है। मुझे यकीन है कि इस बार भी आप कोई ना कोई राह जरूर दिखाएंगे। रेवती जी, मैं तो केवल निमित्त हूं, करने वाला तो वही ऊपर वाला है। परंतु इस अंधेरे में मुझे रोशनी की एक किरण नजर आ रही है। रोशनी की किरण? रेवती जी, गायत्री माता की भक्त है। आप माता का जागरण करवाइए। हो सकता है भक्ति के उस माहौल में गायत्री की याददाश्त वापस आ जाए। ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? लगता है ये लोग मुझे फांसी पर चढ़ाकर ही दम लेंगे। खंगं चक्रगदेषु चाप परिघाम् शूलं कुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिभास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो